जम्मू के माननीय सांसद श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी, माननीय विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मान्याल जी, माननीय विधायक डॉक्टर भारत भूषण जी, अध्यक्ष गुरु नाभादास समाज कल्याण परिषद श्रीमान संसार चंद जी, सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठजन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, परम पूज्य संत श्री नाभादास जी के 453वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर मैं उनके चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं और आप सबको उसकी हृदय से बधाई भी देता हूं। वैसे तो कई बार यहाँ से कहा गया कि मुख्य अतिथि, तो अतिथि तो वो होता है जो बिना तिथि के आता है। मैं तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और समय से आया हूँ, तो इसलिए मुझे इस शब्द पर थोड़ी आपत्ति है। वैसे भी जिस प्रकार का समारोह है, ऐसे समारोह में कोई मेहमान बनना नहीं चाहेगा, हर कोई मेजबान ही बनना चाहेगा। भक्ति काल में बुद्धत्व को प्राप्त संतों में नाभादास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान है, जिन्होंने अपनी तपस्या और अपनी रचनाओं के द्वारा पूरे समाज का मार्गदर्शन करने का काम किया था। मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में जब भी पहुंचे हुए महापुरुषों की चर्चा होगी, उसमें भी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए संतों का यदि जिक्र होगा तो संत नाभादास जी तथा उनके गुरु स्वामी अग्रदास जी का नाम सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं की शाश्वत प्रासंगिकता और हमारी समग्र संस्कृति में उनके अपार योगदान को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूँ। उन्होंने मानवता को एक ईमानदार, सच्चा और सदाचारी जीवन जीने का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर सदैव बल दिया कि समाज के हर वर्ग को संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर समस्त मानव जाति की एकता के विचार को ही बढ़ावा देना चाहिए। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो संत नाभादास जी की प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक समानता को मजबूत करने के लिए बिना किसी भेदभाव और बिना किसी विभाजन के एक आदर्श समुदाय का निर्माण करना था। और अपने गुरु की आज्ञा से उन्होंने जो रचना की है, मैं मानता हूं कि वह आने वाली अनेक सदियों तक हम सबका मार्ग प्रशस्त करेगी। मित्रों, भक्तमाल की रचना करते वक्त संत नाभादास जी ने कहा था कि गुरु ने उन्हें मानव समाज के उत्थान के लिए भक्ति मार्ग का प्रचार करने का आदेश दिया था और उनका ध्येय वर्ग भेद समाप्त कर आपसी संबंधों और भाईचारे को मजबूत बनाना ही रहा है। और इसीलिए कहा भी उन्होंने, उन हरि आज्ञा पाए सकल ब्रह्मांड उपायो, इन गुरु आज्ञा पाए भक्त निर्णय को गायो। गुरु की आज्ञा से संत नाभादास ने भक्तों का गुणगान किया और समाज को भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित करने का काम किया। आगे वो लिखते हैं, अभी मेरे पूर्व शुरू में ही ये बात कही गई, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासय विघ्न अनेक। उनका मानना था कि भक्त, भगवान, गुरु और भक्त सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके शब्दों में भक्ति की पराकाष्ठा है और हर दोहे में अनाहत नाद गूंजता हुआ सुनाई पड़ता है। संत नाभादास जी कहा करते थे कि समय अत्यंत कीमती है, मूल्यवान है, और उन्होंने लिखा
कि उनके भजन के बिना जीवन का एक क्षण उनके भजन के बिना जीवन का एक क्षण व्यर्थ नहीं गंवाया है। और आगे वो लिखते हैं, भगत विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। नाभादास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर की आराधना करना ही सबसे सच्चा धर्म है, उसके अतिरिक्त बाकी सब व्यर्थ है। मैं मानता हूँ कि भक्ति के द्वारा उन्होंने स्वयं के सतत रूपांतरण की प्रक्रिया पर सदैव बल दिया, क्योंकि पूरा का पूरा जीवन ही रूपांतरण का दूसरा नाम है। अष्टयाम तथा अन्य भक्ति के पदों के द्वारा संत नाभादास जी महाराज ने पूरे समाज को एक कुटुंब माना और लोगों को संदेश दिया कि भाई जब गुरु ही सब कुछ है तब आप आपस में द्वेष कैसा, फिर समाज में विभाजन कैसा। और उन्होंने समाज में जागृति और एकता की बात और प्रबल बनाना चाहते थे। भातृभाव की भावना संपूर्ण समाज में कैसे बढ़े जिससे समाज को जोड़ा जा सके, और हर एक इंसान में करुणा की भावना कैसे जागृत हो जो लोगों को मानव सेवा की तरफ अग्रसर कर सके। मित्रों, ये सच है कि पूज्य संत नाभादास जी का कालखंड हमारे देश के लिए चुनौतियों से भरा हुआ था। उस समय लंबे समय तक आक्रमण का दंश हमने झेला था। कई सदियों की गुलामी की वजह से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पतन का दौर हमारे समाज में, राष्ट्र में शुरू हो गया था। बर्बर आक्रांताओं ने भारतवर्ष की समृद्धि को तहस नहस कर दिया था और जो हमारी सांस्कृतिक जीवंतता थी उसे भी साजिश के तहत समाप्त किया जा रहा था। उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो पूज्य संत नाभादास जी महाराज ने अपनी रचनाओं के द्वारा समाज को सिर्फ भक्ति मार्ग की तरफ चलने को ही नहीं प्रेरित किया, बल्कि उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति में भी नए प्राण फूंकने का काम किया और समाज में जिसके कारण पुनः से एक बार आत्मविश्वास जागृत हुआ। मुझे यह बात बड़ी प्रीतिकर लगती है कि उन्होंने तर्क और वाद विवाद द्वारा नहीं, बल्कि भक्ति में डूबे सहज और सरल शब्दों द्वारा समाज के टूटे हुए मनोबल को आस्थावान बनाने का काम किया तथा ईश्वर की भक्ति को ही उस समय की कुरीतियों और अंधविश्वासों को समाप्त करने की ताकत बनाया। संत नाभादास जी कहते थे, ईश्वर की भक्ति और उनकी प्रार्थना में जीवन का संपूर्ण सार है। हमारे कंठ में उस प्रभु की प्रार्थना के स्वर सब तरह के भेदभाव समाप्त करने में सदैव सक्षम है। मित्रों, अनेक इतिहासकारों का मानना है कि पूज्य नाभादास जी ने भक्ति और साहित्य दोनों में ही अतुलनीय योगदान दिया है और इसकी लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी रचनाओं पर अब तक अनेक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं। एक टीका हिंदी साहित्य के नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, और उसमें वो कहते हैं, नाभाजी महाराज भक्त माल रस जाल, आल बाल हरि प्रेम की बिरची होई दयाल। मैं समझता हूँ कि भक्ति काल की परंपरा में जितने भी बड़े नाम हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाने का काम पूज्य नाभादास जी महाराज ने किया, जो अपने प्रगतिशील विचारों द्वारा दास्ता में बंधे समाज के मन को मुक्त कराने का एक प्रबल साधन बना। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारे समाज में जो विभेद फैला हुआ है उसको हम कैसे संगठित होकर के समाप्त करें। केवल महाराज जी के प्रकाशोत्सव पर उपस्थित होना, मैं समझता हूँ कि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है कि हम सब संकल्प लेकर के इस विभेद को कैसे मिटाएं। अभी भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विभेद के शिकार हैं, और ये अगर है तो ये बहुत ही दुखद है। और हमारी सामूहिक शक्ति जम्मू कश्मीर को
तभी आत्मनिर्भर बना सकती है, जम्मू कश्मीर को विकसित बना सकती है, जो विकसित भारत वर्ष के लिए काम करेगी। ये कोई सामान्य काम नहीं है, मामूली काम नहीं है। मैं उन मित्रों की भूरी भूरी सराहना करना चाहता हूँ, देवेंद्र मान्याल जी, अध्यक्ष जी, इनकी पूरी टीम को। जो प्रयास आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से पूरा राष्ट्र, अगर इसको हमने इसका व्याप हमने बढ़ाया तो पूरा राष्ट्र कृतज्ञ होगा। इसमें समाज की ऊर्जा को सही दिशा हम दे पाएंगे। और प्रत्येक नागरिकों से मैं निवेदन करूंगा कि गुरु नाभादास जी के दिखाए नैतिक मूल्यों पर यदि हम चलेंगे तो ये समाज का जो भेदभाव है ये निश्चित रूप से समाप्त होगा और फिर सामूहिक ताकत के बल पर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आज पूज्य नाभादास जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हर एक वर्ग में भाईचारे की भावना और प्रबल हो, हमारी चेतना और उदार बने तथा एक होकर हम मातृभूमि की सेवा में सब जुटें। यही आज के अवसर पर आपसे प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और समिति के सभी बंधुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि आपके कारण मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हो सका और ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि ऐसे कार्यक्रम में आ सका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।